राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आने वाली है पाप मोचनी एकादशी, जो कि है 28 मार्च की। वैसे तो 27 मार्च से प्रारंभ हो रही है, लेकिन व्रत आप लोगों को कब रखना है? 28 मार्च को व्रत रखना है। इस एकादशी की मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। क्या क्या आप उपाय कर सकते हो, कौन सी कथा है, इस एकादशी पर आपको क्या करनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पाप मोचनी एकादशी, अर्थात जिसमें सभी प्रकार के मनुष्य, देखिए आप कहो कि हम बिल्कुल पाप नहीं करते, तो ऐसा तो संभव नहीं है किसी भी प्रकार से। हम लोग अपने जाने अनजाने में भी, अनावश्यक अनजाने में भी हम लोगों से बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो आपने जो भी पाप किए हैं, सभी पापों का नाश इस एकादशी की व्रत रखने मात्र से हो जाता है। चाहे वो गो हत्या का पाप हो, ब्रह्म हत्या का पाप हो, किसी भी प्रकार के पाप का नाश इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत रखने से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती है। अच्छा, अब एकादशी का व्रत कैसे करना है, ये बात जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। कोई भी एकादशी होती है, मान लीजिए कि इस बार पाप मोचनी एकादशी 28 तारीख की है, मान कर लीजिए है ही 28 तारीख की, तो किसी भी एकादशी का व्रत जो कि एकादशी पर 11वें दिन रखा जाता है, 11 को रखा जाता है, उसको 11 भी बोलते हैं, तो आपको 10वीं वाले दिन से ही एकादशी व्रत, आपको 10वीं वाली रात से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अर्थात 10वीं की जो रात होती है, उस दिन आपको रात को चावल नहीं खाने होते हैं। उस दिन हो सके तो भोजन ही मत पाइए, केवल दूध का पान पी कीजिए और सो जाइए। अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप जल्दी भोजन पाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि 5 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक। और ऐसा भोजन आपको प्राप्त पाना है उस दिन, मतलब ऐसा भोजन खाना है जिस भोजन में किसी भी प्रकार का कोई लहसुन प्याज उपयोग में ना लिया हो, क्योंकि जो लहसुन प्याज होता है ना, वो लहसुन प्याज के जो कण होते हैं हमारे घर बॉडी में, वो 12 से 15 घंटे तक विचरण करते रहते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि 10वीं वाली रात को या तो आप भोजन पाइए मत, भोजन का ग्रहण ही मत कीजिए। अगर आपको भोजन ग्रहण करना है तो वो शीघ्र, अति शीघ्र कर लीजिए, जैसे कि 5 बजे कर लिया आपने, 7 बजे कर लिया। और सात्विक भोजन पाइए। उस भोजन में भी आपको चावल नहीं लेना, साबुदाना नहीं लेना, किसी भी प्रकार के राइस नहीं लेने हैं, आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 28 तारीख को आपको क्या करना है, पाप मोचनी एकादशी वाले दिन आपको रात्रि को, 10वीं वाली रात को किसी भी प्रकार का कोई संभोग नहीं करना है। इस बात को मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसमें ये बहुत जरूरी है कि आपको 10वीं वाली रात को किसी भी प्रकार का कोई संभोग नहीं करना। एकादशी वाले दिन तो किसी भी प्रकार का कुछ होना ही नहीं चाहिए। द्वादशी को जब आप व्रत का पारायण कर लें, उसकी रात्रि को आप संभोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं, आपको 28 तारीख को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात आपको उस दिन सप्त नदियां जो होती हैं, उनमें से किसी का भी जल डाल के स्नान करना है। अगर आप किसी का भी जल डाल के स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप आंवला भी डाल सकते हैं। आपके घर पे आंवला भी नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं। नींबू नहीं है तो आपको गुलाब जल डालना है। अगर गुलाब जल भी नहीं है तो एक चुटकी हल्दी पानी में मिलाकर आपको स्नान करना है। इनफैक्ट मेरा कहने का तात्पर्य, खाली पानी का स्नान नहीं करना, बिल्कुल पानी का स्नान नहीं करना। पानी में कुछ ना कुछ जरूर डालना होता है एकादशी वाले दिन, उसके बाद आपको स्नान करना होता है। अपने स्नान करने के तत्पश्चात आपको अपने पूरे घर में गंगा जल को छिड़कना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार पर एकादशी वाले दिन गंगा जल जरूर और जरूर छिड़का जाता है। आपको एक चौकी बनानी है पाप मोचनी एकादशी पर। चौकी बनाने के तत्पश्चात आपको उसमें 7 तरीके के अनाज रखने हैं। 7 तरीके का अनाज मैं बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक चुटकी आपने अनाज रख दिया। उड़द की दाल, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा इत्यादि। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो। ठीक है, 7 तरीके का अनाज थोड़ा सा रखना है। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको अशोक के या फिर आम के पत्ते लगाने हैं और उसको सजा देना है, मतलब ये एक वेदी हो गई है। उसी चौकी पर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा रखनी है। भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा आपके घर पे नहीं है तो आप लड्डू गोपाल भी वहां पे विराजमान कर सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा आपको पुष्प लेना है और पुष्प लेने के बाद संकल्प लेना है कि
कि आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ, पूरी निष्ठा से करूंगी। जैसे भी आपको व्रत रखना है, निर्जला व्रत रखना है या फिर पानी पी के चाय पी के व्रत रखना है या फिर दूध पी के व्रत रखना है, फलाहार लेके व्रत रखना है, या फिर आप शाम को नमकीन अर्थात नमक वाले आलू खाते, जिस भी प्रकार से जो भी आपकी श्रद्धा हो उस व्रत का आपको हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करना है और वो पुष्प भगवान के चरणों में आपको समर्पित कर देना है उस दिन। ये उसके बाद आपको पूजा करनी है, भगवान के नाम का एक दिया जलाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस दिन एकादशी हो आप कोशिश कीजिए कि अखंड ज्योत जलाइए। चाहे तो आप वो अखंड ज्योत गाय के घी की भी जला सकते हैं, चाहे तो वो आप अखंड ज्योत तिल के तेल की भी जला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि एकादशी वाले दिन आपको अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलानी चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको कलावे की ज्योत बनानी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। पूरे दिन आपको कीर्तन करना है, भजन करना है, कोई भी फूल भगवान को समर्पित करना है, भगवान को केसर समर्पित करना है। उस दिन कोई भी फल आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इस दिन आपको भगवान को जो भी चीज़ आप समर्पित करते हैं, वैसे भी तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान को जो भी चीज़ समर्पित की जाती है वो तुलसी डाल के समर्पित की जाती है। भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के तत्पश्चात आपको अपने घर के बाहर एकादशी वाले दिन सतिया जरूर बनाना होता है और सतिया बनाने के बाद ओम नमो भगवतों का जाप जरूर करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर के बाहर स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको अपने हाथ से, आपके हाथ में से लॉर्ड्स ऑफ एनर्जी निकलती है, उस हाथ से वो हाथ आपको अपने सतिये पर रखना है और मानसिक जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ सतिये पे ही होना चाहिए। 11 बार राइट में, 11 बार लेफ्ट में आपको ये करना है। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, आपको तुलसी माता पर जल चढ़ाना है। उसके बाद आपने भगवान को जो भी भोग लगाया था वो भोग का पान आपको स्वतः ही करना है। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना है, भगवान के नाम का गुणगान करना है। रात को तुलसी माता पर एक दिया अवश्य जलाना है। एकादशी वाले दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य और अवश्य जलाने होते हैं। शाम को आपको व्रत का जो भी आप खाना चाहो, जैसे भी आपने व्रत का संकल्प किया है आप वो व्रत कर सकते हो सके तो उस दिन पूरी रात्रि जागरण करें। अगर पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को कम से कम 1 पहर अर्थात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो जागरण अवश्य करें। ओम नमो भगवते का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का जाप कर सकते हैं। आप उस दिन गीता पढ़ सकते हैं। इफ इन केस यू आर प्रेग्नेंट तो आप गर्भ गीता अवश्य और अवश्य पढ़ें। कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने के तत्पश्चात हमको ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर से और अर्जुन से इस व्रत को रखने के लिए बोला था और बोला जाता है जो एकादशी व्रत की कथा होती है उसके मात्र श्रवण मात्र से, सोचिए श्रवण, केवल हमारी एक इंद्रियां काम कर रही, श्रवण में केवल हम सुनते हैं, श्रवण मात्र से हमें 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। सोचिए कितनी पावरफुल एकादशी है पाप मोचनी। वैसे भी ये व्रतों का जो राजा होता है वो एकादशी। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी एकादशी हो आपको येलो वस्त्र ही धारण करने चाहिए। आप बनवा लीजिए 1-2 जोड़ी येलो वस्त्र। आप अपने लड्डू गोपाल को भी एकादशी वाले दिन येलो वस्त्र धारण कराइए। खुद भी आप एकादशी वाले दिन येलो वस्त्र ही धारण कीजिए और साथ ही के साथ भगवान को कोई भी येलो चीज का भोग एकादशी पर अवश्य लगाया कीजिए। चाहे वो कोई भी एकादशी हो उसमें आपको भगवान को येलो चीज का भोग अवश्य और अवश्य लगाते हैं। एकादशी पर आपको अगर आप चंदन का तिलक लगाते हो तो इसका चमत्कारी रिजल्ट होता है। तो इसका शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि एकादशी का शुभ पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, जो कि 27 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। 6:04 से 27 तारीख से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। अगर आपको भोजन का पान करना है तो आप 27 तारीख को 5 बजे तक ही भोजन खा लीजिए और रात को दूध पी के सो जाइए। आपको अगले दिन संकल्प लेकर व्रत रखना है। अगले दिन शाम को 4:30 बजे तक एकादशी है और जो व्रत का पारायण है अर्थात व्रत का विश्राम है वो आपको सुबह 8:30 बजे से पहले अवश्य और अवश्य कर लेना है। एकादशी पर करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, वो आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं। आपको इस दिन लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान जी की कोई प्रतिमा आपके घर पे हो माता लक्ष्मी के साथ, तो उनको केसर का तिलक अवश्य लगाइए। कहते हैं इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और हमारे घर में धन की
वैभव की, मान प्रतिष्ठा सम्मान की कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता के सामने घी का दिया अवश्य जलाइए और घी का दिया जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11 बार जाप अवश्य कीजिए। कहते हैं इस प्रकार के उपाय करने से कोई भी परेशानी हमारे घर पर नहीं आती है, अगर आती भी है तो वो टिकती नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, एकादशी के व्रत में जो भी आपको खाना है, जैसे कि फलाहार लेने हैं, दूध लेना है, दही लेना है, छाछ लेनी है, मट्ठा लेना है, जो भी चीज़ आपको, जिससे भी आपका व्रत थोड़ा बहुत आप खाते हो, आलू वालू जो भी आपको खाने हैं, वो सूर्य अस्त से पहले ही खा लेना होता है। तो एकादशी पर ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और कथा तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।